दिनकर जी की प्रमुख कृतियों की बात करें तो इनकी प्रमुख कृतियां निम्नांकित हैं, जिनमें पहली कृति है रेणुका 1935 में, हुंकार 1939 में, रसवंती 1940 में, द्वंद्व गीत 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में जो कि एक प्रबंध काव्य है। सामधेनी की बात करें तो 1947 में लिखी गई। रसमृति 1952 में खंड काव्य है। नीलकुसुम 1954 में, दिल्ली 1954 में और उर्वशी 1961 में जो कि एक नाट्य गीत है, गीत नाट्य है, ठीक है ना। परशुराम की प्रतीक्षा की बात करें 1963 में लिखी गई है। आत्मा की आंखें 1964 में, हारे के हरिनाम और धूप और धुआं 1951 में, नीम के पत्ते और अगली रचना है इतिहास के आंसू 1951 में, ठीक है ना। अब इन सभी रचनाओं को, जिनकी संख्या लगभग 16 है, इन्हें कैसे दिमाग में रखा जाए, बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन आज के बाद आप इन्हें चुटकियों में याद करेंगे, ठीक है ना। बात करें दिनकर की तो दिनकर माने होता है सूर्य, यानी कि दिन डूबने के पहले, है ना, समय के पहले आप कोई काम कर लीजिए, ठीक है ना। यही जीवन का सार है, ठीक है ना। अगर समय पहले हम लोग तैयारी कर लें, अपने कोर्स को पूर्ण कर लें और इसके साथ ही साथ जितने भी टेस्ट वगैरह हैं उसको कर लें तो अच्छा रहेगा। तो दिमाग में ही रखिएगा कि दिनकर माने सूर्य डूबने के पहले क्या करना है। रेणुका कह रहे हैं कि रेणुका 3-5 ना करो, है ना, 3-5 ना करो, इधर उधर की बातें ना करो, व्हाट्सअप वगैरह सब बंद कर दीजिए। तो रेणुका को कहीं नहीं कहा जा रहा है, सबके लिए कहा जा रहा है कि 3-5 ना करो, रेणुका 3-5 ना करो। 3-5 का मतलब 1935, ठीक है ना। रेणुका लिखी गई, 3-5 ना करो। क्या करो, हुंकार कर दो अपने लक्ष्य के लिए। हुंकार, हुंकार कैसे करो, बोले तीनों से, मन वाणी कर्म, मन वाणी कर्म से तीनों से अपने लक्ष्य में लग जाओ, हुंकार भरो। और रसवंती के द्वंद्व गीत चारों ओर फैला दो। रसवंती के द्वंद्व गीत चारों ओर फैला दो मतलब चारों तरफ किताबें ही नजर आए युद्ध के लिए। तो दिमाग में रखिएगा रसवंती और द्वंद्व गीत 1940 में, ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा कि रसवंती के द्वंद्व गीत चारों ओर फैला दो, चारों ओर, चारों जीरो, है ना, ऐसे दिमाग में रखिएगा 1940 में। और क्या करो, जो कुरुक्षेत्र है, अब कुरुक्षेत्र देखिए, परीक्षा का कुरुक्षेत्र भी हो सकता है, जीवन में कुछ समस्याएं हैं उसका भी कुरुक्षेत्र हो सकता है, क्रिकेट आदि खेल का मैदान है तो वहाँ भी, राजनीति में कोई व्यक्ति है तो उनके लिए भी कुरुक्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र सबके लिए है। तो कुरुक्षेत्र का मतलब क्या करना है, कुरुक्षेत्र में अगर आपको विजयी भव होना है तो भैया चौका छक्का का प्रबंध करो, चौका छक्का लगाओ, है ना। इन्हीं की तेजी के साथ अपने लक्ष्य का प्राप्त करना है तो चौका छक्का लगाना होगा, रन जोड़ना होगा। और रन का मतलब आप जान ही रहे हैं कि नंबर बढ़ाना, एक एक करके नंबर जोड़िए, ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा कुरुक्षेत्र में क्या करना है, चौके छक्के लगाना है। चौका छक्का की बात आ जाएगी 4-6 मतलब 46। कुरुक्षेत्र में क्या, चौका छक्का लगाना है, ठीक है ना। जैसे आप कुरुक्षेत्र देखेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा चौका छक्का, ठीक है ना। इसका प्रबंध करना है तो प्रबंध काव्य है। चलिए, सामधेनी, है ना, तो बिल्कुल सामधेनी यहाँ पे दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। कौन, समाधान, बिल्कुल। समाधान कितना, बोले समाधान तो भैया 47 प्रकार से ढूंढो। सामधेनी समाधान, सामधेनी को कर लीजिएगा समाधान कितने, बोले 47 प्रकार के समाधान ढूंढो, है ना। अगर किसी चीज़ का समाधान सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल एकदम 47 तरीके लगाइए, कहीं ना कहीं से ढूंढ करके उसको लाइए। तो समाधान 47 ढूंढो, समाधान 47, सा से समाधान मतलब सामधेनी 47, समाधान 47, ठीक है। अब रसमृति कितने, बोले 52 रसमृति हैं, है ना। तो जब आप परीक्षा या किसी भी चीज़ की तैयारी करेंगे तो 52 रसमृति हैं, रुकावटें हैं, है ना, 52 रुकावटें हैं। तो रसमृति रथ वाले कितने, बोले 52 लोग, है ना। उनको क्या करिए, उनको नीला कुसुम दीजिए, कितने, बोले 54 नीला कुसुम दे दीजिए, 54 नीला कुसुम करिए। अगर आप 52 की रुकावटें हैं तो 54 कुसुम, है ना, स्वीकार करके हंस करके नील कुसुम दीजिए, उनको 54 नील कुसुम दे दीजिए। यानी कि क्या करिए कि 52 रसमृतियों को, है ना, 54 धोखा दीजिए, 54 प्रकार से उनको मात दीजिए, नील कुसुम दे करके उनको मात दे दीजिए, ठीक है ना। तो ये जो रसमृति 52 हैं इनको क्या करेंगे आप, 54 नीले कुसुम दे करके क्या करेंगे, इनको मात दे देंगे, अर्थात जो भी मुसीबत रुकावट आदि है उसको दूर कर लेंगे। चलिए, अब दूसरा क्लू यहाँ पे लेना है। यहाँ पे आपने क्या देखा, रेणुका को क्या कहा गया कि 3-5 ना करो, हुंकार करो तीनों से, रसवंती गीत, रसवंती द्वंद्व गीत चारों ओर फैला दो, कुरुक्षेत्र में चौके छक्के लगाओ, समाधान 47 ढूंढो, है ना। रसमृति को क्या कर दो, रसमृति जो 52 रसमृति हैं उनको 54 नील कुसुम दे दो, ठीक है ना। रेणुका के लिए बात कही गई, हमारे आपके लिए बात कही गई, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर देखिए दिल्ली में एक घटना बताई जा रही है कि दिल्ली में क्या हुआ कि बोले 54 दिन से कौन, बोले उर्वशी क्या कर रही है, 61 माने एक सेठ, 61 भी कह सकते हैं, 60 माने दुष्ट के पास कौन, बोले उर्वशी, है ना। तो यह दिमाग में रख लीजिएगा, दिल्ली में 54 दिन से, दिल्ली फॉर
54 54 फार मतलब 1954 में। तो दिल्ली में 54 दिन से कौन? उर्वशी एक सेठ के यहाँ, एक सठ मैंने दुष्ट कर लीजिए या सेठ कर लीजिएगा। क्या कर रही? गीत गा रही है ना। भटक गई होगी, वहाँ से नहीं आ रही है, ठीक है ना। और क्या कर रही है? परशुराम की प्रतीक्षा करते करते क्या हो गई है? बिल्कुल वो तिरछट हो गई है ना। तिरछी हो गई है ना। तिरछी हो गई है, तिरछी हम कहते हैं ना, तिरछी हो गई। और क्या हो गई? जिससे उसकी जो आत्मा है, आत्मा बिल्कुल हो गई है 64 को आप कर लीजिएगा खोसठ हो गई है, ठीक है ना। आत्मा उसकी क्या हो गई? खोसठ हो गई। अब देखो भैया, खोसठ हो गई तो क्या कर गई? वो हार गई। अब हार के क्या करती है? धूप और धुआं से, धुआं को छोड़ करके नीम के पत्ते के नीचे, नीम के पत्ते के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे, पत्ता करिएगा, नीम का पेड़ है, पेड़ के नीचे, पेड़ में पत्ता है तो पत्ते के नीचे आ जाती है और इतिहास के आंसू रोती है। ऐसे दिमाग में रखिएगा कि दूसरी घटना क्या होती है बताए, है ना, कि दिल्ली में, है ना, 54 दिन से कौन? उर्वशी 61 माने दुष्ट के, है ना, यहाँ गीत गा रही है, ठीक है ना। परशुराम की प्रतीक्षा करते करते क्या हो गई? बिल्कुल 63 हो गई है, टेढ़ी हो गई है। उसकी जो आँखें हैं वो बिल्कुल खोसट हो गई हैं। उसकी आत्मा की आत्मा खोसट हो गई है और हार करके धूप और धुआं से बच करके कहाँ पर? नीम के पत्ते के नीचे आ करके इतिहास के आंसू रो रही है, सोच रही है और इतिहास के आंसू रो रही है। तो ऐसे दिमाग में रखिएगा। कौन? बोले दिल्ली में उर्वशी क्या करती है? एक सेठ के यहाँ, क्या ना, परशुराम की प्रतीक्षा करते करते तिरछी हो गई है। उसकी आत्मा बिल्कुल खोसट हो गई है। हार करके धूप और धुआं से हार के क्या कर रहे हैं? नीम के पत्ते के नीचे आकर के इतिहास के आंसू रो रही है। कौन? उर्वशी। कहाँ? दिल्ली में। तो दिमाग में इसे रख लीजिएगा। और धर रेणुका का आपने देख ही लिया है कि रेणुका 3 5 ना करो, है ना, तीनों से हुंकार करो और रसवंती द्वंद गीत 40 गाओ और कुरुक्षेत्र में चौका छक्का लगाओ, समाधान 47 ढूंढो और 52 रसवंतियों को 54 नीलकुसुम दे दो, ठीक है। चलिए आगे थोड़ी सी बातें आप देखेंगे दिनकर जी के विषय में, मैथिली शरण गुप्त के, है ना। तो दिनकर को क्या किया गया? दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को क्या किया है कि महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहा है। तो दिमाग में रख लीजिएगा, कभी कोई प्रश्न बन जाता है कि डिप्टी, है ना, महज डिप्टी राष्ट्र कवि स्वयं को किसने कहा है? तो दिनकर जी ने कहा है। किसके सामने? मैथिली शरण गुप्त के सामने, ठीक है।